हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिपिंग मास्क की। दैट इज़ किसी भी इमेज को किसी भी शेप के ऊपर किस तरह से एडजस्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। करने के लिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहली एग्जांपल जो है उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ 1000 बाय 1000 पिक्सल्स की। इस एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी पैटर्न कैसे लगाएं। तो पहले मैं पैटर्न को इस कैनवस में लेके आ रहा हूँ। सपोज करो आई हैव दिस पैटर्न, इट्स अ सिंपल ग्रास पैटर्न, जिसको मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, सपोज आई हैव टेक्स्ट ग्रीन, मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इस पैटर्न को लगाना चाहता हूँ। मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, और इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप है आपका, जिस भी पैटर्न को आपने किसी भी शेप पे लगाना है, तो वो पैटर्न आपका सबसे ऊपर वाली लेयर में होना चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, जो हमारा पैटर्न है वो टेक्स्ट के नीचे है। तो पहला काम जो हमारा है वो इस पैटर्न को टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में आपको ऑल्ट की प्रेस करना है। ऑल्ट फॉर विंडोज़ एंड ऑप्शन फॉर मैक। सो ऑल्ट की जब आप प्रेस कर लोगे, जब आप कर्सर इस लेयर के ऊपर लेकर आओगे, मेक श्योर दैट दिस लेयर इज सेलेक्टेड बिफोर प्रेसिंग ऑल्ट की। जैसे ही आप ऑल्ट की दबा कर रखोगे और कर्सर यहाँ पे लेके आओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और नीचे की तरफ एरो क्रिएट होगा। जिस वक्त ये एरो क्रिएट हो जाएगा, एरो एंड अ स्क्वायर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, तो आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका क्लिपिंग मास्क बन चुका है। जो हम पैटर्न, डिज़ायर्ड पैटर्न चाहते थे जो हमारा टेक्स्ट के ऊपर आए, वो आ चुका है। तो पहली एग्जांपल मेरी थी टेक्स्ट के रिलेटेड। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैं ब्रश के इफ़ेक्ट के ऊपर कोई इमेज लगाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं ब्रश का एक पैटर्न यहाँ पे लगा रहा हूँ। मेक श्योर दैट जो आपका ब्रश का पैटर्न है वो फुली ट्रांसपेरेंट हो, लाइक उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, जैसे इसमें है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये जो ब्रश का पैटर्न मैंने यूज़ किया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर ये आपका ये बैकग्राउंड के साथ होगा तो ये इफ़ेक्ट आप नहीं दे पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं इसके ऊपर इसी पैटर्न की शेप में एक इसमें इमेज लगाऊंगा। तो आई विल प्लेस एन इमेज, जैसे ये इमेज मेरे पास है। अब मेरे को ये चेक करना है जो पैटर्न मैंने जिस चीज़ के ऊपर लगाना है वो उस लेयर के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में मेरे पास पहले ही इमेज ब्रश के पैटर्न के ऊपर है, तो मुझे यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। इस लेयर को सिलेक्ट करके मुझे ऑल्ट की प्रेस करना है फॉर विंडोज़ और ऑप्शन की फॉर मैक, और मुझे इस तरफ मूव करना है। अब जैसे ही वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मेरे को चाहिए, जैसे ही वो आएगा तो मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा। तो आप देख पाओगे अपनी स्क्रीन पे कि आपकी जो इमेज है उसी पैटर्न की शेप में बन चुकी है। ओके, नाउ मूविंग on to third example,
इस तीसरी एग्जांपल में मैं एक पोर्ट्रेट डिज़ाइन करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊँगा, तो उसके लिए मुझे एक वो बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। तो मैं एक बैकग्राउंड की इमेज प्लेस कर रहा हूँ। सो लाइक जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पास एक वॉलपेपर है। अब पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक सर्कुलर शेप में जो भी इमेज आए वो एक सर्कुलर शेप में आए, या अब आप अपने हिसाब से चाहे उसे रेक्टेंगल की शेप में ले सकते हो, एलिप्स की शेप में ले सकते हो। तो आई एम यूजिंग हेयर सर्कुलर शेप। तो यहाँ पे मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा। टू मेक इट अ परफेक्ट सर्कल आई एम होल्डिंग शिफ्ट की। तो आप देखोगे मेरे पास एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो। तो इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा। नाउ अब मैं यहाँ इसमें इमेज प्लेस करूंगा जो मैंने इसके बीच में लगानी है। लाइक आई हैव दिस इमेज। तो इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि वो सर्कल को कवर कर ले। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप फिर से चेक करना है कि क्या मेरा पैटर्न वो ऊपर है उस शेप के जिसमें मुझे वो पैटर्न लगाना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि मेरा पैटर्न एलिप्स वाली शेप के ऊपर है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू प्रेस Alt on Windows and Options on Mac। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे एक स्क्वायर और नीचे की तरफ जैसे ही एरो बनेगा तो आप लेफ़्ट क्लिक कर दोगे। तो आप देखोगे कि जो आपकी इमेज है वो उस सर्कुलर शेप में आ चुकी है। अब आप चाहते हो कि ये जो इमेज है ये वॉल से थोड़ी ऊपर लगे, लाइक हैंग करी हुई है वॉल के ऊपर इमेज। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो हम लगाएंगे एलिप्स के ऊपर। तो एलिप्स वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है और एफएक्स में जाना है। एफएक्स में ऑप्शन है ड्रॉप शैडो का। तो ड्रॉप शैडो में यहाँ आप ब्लैक कलर सेलेक्ट करोगे एंड डिस्टेंस एंड स्प्रेड वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो आप क्लियरली देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो आपको ऐसे लगेगा कि फ्रेम एक वॉल के ऊपर हैंग कर रहा है। यू गाइस फॉर वाचिंग अ वीडियो। आई होप कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन।